क्लास में हम बताए थे सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न 3 तरह का होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो एमाइटोसिस के बारे में बता दिए थे और माइटोसिस के बारे में भी बता दिए थे। अब मियोसिस के बारे में जानना है। तो जो विद्यार्थी नहीं आए थे तो हम उसका एक बार रिवाइज करा देते हैं। माइटोसिस जो है ना, जैसे ये शरीर है ना, पूरा शरीर है, पूरा शरीर सेल का बना है ना। किस चीज़ का बना है? सेल का बना है। और सेल किस चीज़ का बना है? तो वो सोमेटिक सेल का बना है। किस चीज़ का बना है? सोमेटिक सेल का। अब जरा बात समझिए, जो विद्यार्थी नहीं आए वो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ध्यान उसको भी देना जो आए थे। तो देखिए, अब ये मान लीजिए ये सेल है ना, ये सेल है। इनके स्लाइस का लगता है ख़त्म हो गया है। इंक डालो तो जी, और इंक लो, इनके इसका ख़त्म हो गया। दो इंक दो। दो विद्यार्थी सब इंतज़ार कर रहा है। चलो हो गया। चलिए, इंक ख़त्म हो गया था। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, इसमें तो उल्टा लगता है पेज रहता है इधर से उल्टा, फिर इधर घुमाओ। चलिए, हम बता रहे थे ये जो सेल है, चलने का नाम है नहीं ले रहा है। नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर। अभी भी नहीं चल रहा? नहीं चलेगा? क्या हो गया इसको नहीं चल रहा है? चलने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या हो गया इसको? चलिए, नहीं चलेगा तो क्या करिएगा। ये माइटोसिस जो है ना, माइटोसिस के बारे में बताया था। ये जो पूरा सेल, पूरा शरीर जो है वो सेल का बना है। और सेल पूरे शरीर में सेल है, यहाँ भी सेल है, पूरा शरीर में हर जगह सेल है। और सेल सोमेटिक सेल का बना है। किस चीज़ का बना है? सोमेटिक सेल का बना है। अब जरा देखिए, सोमेटिक सेल का तो बना है, उसके बाद फिर उसमें जो विभाजन होगा वो कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। माइटोसिस विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? माइटोसिस विभाजन होगा। तो उसमें जो विभाजन जो हो रहा था, देखते हैं चला के चलता है कि नहीं। अभी भी चलने का नाम ले रहा चलिए नहीं रहा है। इसमें थोड़ा सा इंक डालो तो। इधर डालना, इधर डालना। अचानक कैसे खत्म हो गया? चलिए, अब चलेगा। जैसे ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। इसमें कौन सा विभाजन होगा? माइटोसिस वाला विभाजन होगा। माइटोसिस वाला विभाजन होगा। माइटोसिस में एक बताया था, एक इंटरफेज होता है। कौन सा फेज? इंटरफेज। ध्यान से समझिएगा बालक, इंटरफेज। और इसके फिर माइटोसिस फेज, माइटोसिस फेज। ध्यान देना इधर जो विद्यार्थी। उसके बाद इसमें फिर था कौन सा? कैरियोकाइनेसिस। ये सब याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इधर साइटोकाइनेसिस, साइटो के बारे में बताए थे। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब ये कैरियोकाइनेसिस जो है, क्या हो रहा था इसके अंदर? कौन सा था? प्रोफेज, प्रोफेज। उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टेलोफेज। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये इंटरफेज क्या है और प्रोफेज क्या है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो हम बता रहे थे, सुनिएगा ध्यान से, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, एक एक चीज क्लियर करना है। और जब क्लियर होगा तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा तो आप बना दीजिएगा, और फिर जब पढ़ने में भी इंटरेस्ट आपका जाग जाएगा। तो अभी पढ़ने में आलस क्यों लगता है, भारी क्यों लगता है पता है? क्योंकि ये चीज़ आप अच्छी तरह से नहीं जानते, इसलिए आपको पढ़ने का मन ही नहीं करता। और ये चीज़ जब अच्छी तरह से समझेंगे ना तो फिर पढ़ाई में भी बहुत मज़ा आएगा।
तो ये मान लीजिए ये सेल है, पूरे शरीर में जो सेल है ना, अब मान लीजिए इसका कट गया, अब इतना बड़ा घाव हो गया, इसका शरीर कट गया, इतना बड़ा घाव हो गया, तो अब घाव भरेगा कैसे? बगल की कोशिका विभाजन कर जाएगी। तो जो जिस जगह पे घाव था धीरे 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 दिखिएगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद उस पर एक परत बैठ जाता है, जिसको हम बोलचाल के भाषा में उसको खट्टी कहते हैं। उखाड़ दीजिएगा फिर हो जाएगा सही ठीक ठाक। तो वो मतलब वो कोशिका विभाजन करके बना है। क्या चीज करके बना है? कोशिका विभाजन करके बना है। कौन सा कोशिका विभाजन हुआ? यही माइटोसिस वाला कोशिका विभाजन हुआ है। कौन सा कोशिका विभाजन हुआ है? यही माइटोसिस वाला कोशिका विभाजन हुआ है। कौन सा कोशिका? माइटोसिस वाला विभाजन हुआ है। अब देखिए बात, अब ये माइटोसिस विभाजन हुआ कैसे? तो ये पहला फेज है इंटरफेज। कौन सा फेज? इंटरफेज है। और उसके बाद फिर यहाँ माइटोसिस फेज है। तो ये 95% समय लग जाता है ये इंटरफेज में। कितना प्रतिशत समय लग जाता है? 95% समय लग जाता है इंटरफेज में। और इसमें क्या होता है? तैयार होता है। चलते आज लड़के देखते हैं, लड़ेंगे आज। तो यही तैयारी करता है कौन? इंटरफेज में। कौन? सेल विभाजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है। उसके बाद ये माइटोसिस फेज में क्या होता है भाई? माइटोसिस फेज में जो पहले सबसे पहले जो कोशिका का जो विभाजन होगा ना, ये केंद्रक चचा विभाजन होगा। क्या कौन सा विभाजन होगा? ये केंद्रक विभाजन होगा। केंद्रक के अंदर फिर क्या क्या रहता है? इसके अंदर डीएनए आरएनए ये सब सारा चीजें केंद्रक के अंदर रहता है। सबसे पहले ये विभाजन होगा। तो ये कहलाएगा, जो केंद्रक का जो विभाजन होना जो शुरू होगा ना, तो ये कहलाएगा कैरियोकाइनेसिस। याद रखिएगा, ये कहलाएगा कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक का सेल का जो सबसे पहले विभाजन होगा वो केंद्रक से शुरुआत होता है विभाजन होना, और वो कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद फिर ये प्रोफेज है। 4 फेज में विभाजन होगा। प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज है। उसके बाद ये वाला जो फिर विभाजन होगा मतलब साइटो, सेल का बायोलॉजिकल नाम है साइटो। ये जब विभाजन होना शुरू होगा ना, तो वो कहलाएगा साइटोकाइनेसिस। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो फिर घाव भर जाता है। यही वजह है कि घाव भर जाता है। नहीं तो इसे पता चला इसे कटा तो साला कटा वायर आ गया, घाव तो भर भी नहीं करेगा अगर ये विभाजन नहीं होगा। तो विभाजन होना बहुत जरूरी है। विभाजन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कट जाएगा, जल जाएगा। अब मतलब विभाजन ही नहीं हो रहा है। जब विभाजन नहीं हो रहा तो घाव भरेगा कैसे? घाव भी नहीं भरने वाला। डॉक्टर क्या करेगा? दवाई देने से क्या होगा? दवाई भी दीजिए फिर भी कुछ नहीं होगा। विभाजन होना जरूरी है। तो चलिए, यहां तक माइटोसिस को हम समझ गए। अब जरा देखते हैं म्यूसिस बाबू को। म्यूसिस देखते हैं क्या करता है। वहां देखते हैं म्यूसिस को। चलिए, म्यूसिस क्या करता है? म्यूसिस में भी सेम वही चीजें हैं। यहाँ भी देखते हैं प्रोफेज में तो मुलाकात हो गई, यहाँ भी मेटाफेज भी मुलाकात हो गई, एनाफेज भी मुलाकात हो गई, टेलोफेज भी मुलाकात हो गई। सब तो वही है। अब म्यूसिस में अंतर क्या है? कैसे समझेंगे ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर देखिए, सबसे बड़ा बात समझिएगा अंतर कहाँ है। ये विभाजन मतलब पूरा शरीर में ये विभाजन, म्यूसिस विभाजन नहीं होता है। पूरा शरीर के किसी भी ऑर्गन में, किसी भी अंग में म्यूसिस विभाजन नहीं होता है। कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस विभाजन होता है। यही याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर कटा तो यहाँ पर यहाँ का सेल, यहाँ का सेल, यहाँ का सेल, पूरे शरीर के हर हिस्से का सेल माइटोसिस विभाजन होता है, म्यूसिस विभाजन नहीं होता है। तो म्यूसिस विभाजन कहाँ होता है? तो म्यूसिस विभाजन होता है रिप्रोडक्शन में, मतलब ओवा और स्पर्म में विभाजन होता है। तो वही चीजें हैं। तो ये प्रोफेज ये कहलाएगा लिप्टोटेन, ज़ाइगोटेन और पैक्टिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। वही है। समसूत्री कोशिका विभाजन के समान होती है। एक जनक कोशिका के 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब निर्माण करता कैसे वो जरा देखिएगा। मान लीजिए ये है मेल, क्या है? मेल है, पुरुष। क्या है? इस पुरुष को देख लीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए फीमेल को देख लीजिए, फीमेल देख लीजिए, महिलाएं। एक आदमी की नई नई शादी हुई थी, तो उसकी पत्नी उसको कहती थी जीएसटी जीएसटी जीएसटी। अब तो बेचारे को समझ में नहीं आता था ये जीएसटी क्या कहता है। तो पति आखिर एक दिन पूछ ही लिया कि जीएसटी किसको कहते हैं। तो पत्नी कहती है जीएसटी नहीं समझते हैं, जीएसटी का मतलब होता है गलती सिर्फ तुम्हारी है। जैसे जी से गलती, ऐसे टी से, ये तो जीएसटी गलती सिर्फ तुम्हारी है। तो ऐसा भी होता है। तो चलिए, इसके जो है कितना है क्रोमोजोम, कितना है? 44। कितना क्रोमोजोम है? 44। 44 प्लस 2, मतलब मनुष्य का क्रोमोजोम कितना होता है? 46 क्रोमोजोम होता है। 44 और प्लस 2 मतलब 23 जोड़ा। जोड़ा में अगर होगा तो 23 जोड़ा।
उसके बाद महिलाओं में भी वही होता है, 44 + 2 मतलब 23 जोड़ा, उसमें भी होता है। अब ज़रा देख लीजिए उसके बाद फिर क्या होगा। उसके बाद फिर यहाँ स्पर्म 44 का आधा कितना होता है, 22, और इस बाबू साहब का क्या होगा, 22, इसका भी जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, क्या होगा, इसमें भी इन दोनों में से भी कोई एक आएगा, तो कितना हो गया 23 अब + 23 हो गया 46 हो गया। तो ये 4 संतति का निर्माण करता है कौन, मियोसिस। यही विभाजन होता है मियोसिस और माइटोसिस में। अब मान लीजिए पुरुष का 44 है, ठीक है, महिलाओं का 44 है। अब मान लीजिए ये 44 ये तो नहीं ना आ जाएगा, अगर 44 आ जाएगा पता चलेगा 6 हाथ हो गया, 2 मुंडी हो गया, 4 कान हो गया, 2 नाक हो गया, ऐसे इस तरह से नहीं होता है। तो ये कुदरती है, नेचुरल है। और उसके बाद फिर हम जब डीएनए पढ़ाएंगे, क्रोमोसोम के बारे में जब बताएंगे, तब फिर बताएंगे कैसे 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 क्या कहते हैं, एक दूसरे माँ बाप का गुण बच्चे में कैसे आता है। मान लीजिए अगर हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, अगर ये मेरे बायोलॉजी ब्रेन में है, अगर मान लिया घुस गया डीएनए में, तो मेरा बेटा बेटे भी जैसे हौस संभालेगा, बोलना शुरू करेगा, बायोलॉजी बोलेगा। तो ऐसा नहीं होता है। ये क्रोमोसोम का किस तरह से फंक्शन होता है, कैसे कार्य होता है, फिर एक एक चीज समझाएंगे। आज इतना समझ